हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे एक डायपोल के मोमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। एक डायपोल जो है इलेक्ट्रिक डायपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और उस पर एक फोर्स जो है कार्य करता है, किस तरह से, है ना, और किस तरह से टॉर्क जनरेट होता है। टॉर्क निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कि बल गुना लंबवत दूरी लेते हैं, है ना। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर फोर्स मेरा क्या है, क्यू ई है, लिख देते हैं क्यू ई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। तो क्यू ई जो यहां पर लिखा हुआ है ना, क्यू ई। अब देखो क्यू इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा, ऐसा लिख देते हैं। और क्यू इंटू 2l इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है P, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। PE साइन थीटा हो जाएगा। ये टॉर्क आया, टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया, PE साइन थीटा। समझना बात को। तो ये टॉर्क, ये साइन थीटा है। केस 1 अगर लेते हैं इसका, केस 1 टॉर्क मैक्सिमम कब होने वाला है और मिनिमम कब होने वाला है ना। टॉर्क मैक्सिमम और मिनिमम कब होने वाला है, जब ये साइन थीटा 1 हो जाए। तो 1 कब होगा साइन थीटा, है ना। साइन थीटा 1 कब होगा, जब ये 90 डिग्री पे हो जाए, है ना। 90 डिग्री पे कब होगा, ये थीटा 90 डिग्री पर कब होगा, देखना ऐसे है, मूव करते जाएगा, इस तरह से मूव करते जाएगा। मूव करते करते क्या हो गया, एकदम ऐसे हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये इस पोजीशन से मूव करते करते इस पोजीशन में आ गया, मतलब वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। और ऐसे केस में साइन थीटा 90 डिग्री हो जाएगा और ये जो 2l है साइन थीटा, तो साइन थीटा जब 90 डिग्री होगा तो 1 हो जाएगा। तो ये 2l निकल के आएगा, इसका दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, PE हो जाएगा। कब, जब ये साइन थीटा बराबर 1 होगा। कब, जब ये परपेंडिकुलर एंगल जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। केस दूसरा एक लेते हैं, इसमें क्या होगा, टॉर्क बिल्कुल 0 हो जाएगा। साइन थीटा इतना लेते हैं और ये टॉर्क 0 कब होगा, क्या दिख रहा है, 0 कब होगा, जब ये साइन थीटा 0 हो जाए। और ये 0 कब होगा, जब थीटा जो है 0 डिग्री हो जाए। और थीटा 0 डिग्री कब होगा, जब यही इलेक्ट्रिक डायपोल नीचे की तरफ मूव करके बिल्कुल पैरेलली हो जाए, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैरेलल हो जाए, है ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ऐसे केस में क्या होगा, इस पर फोर्स नहीं लग रहा होगा और ये टॉर्क जो है 0 होगा। टॉर्क क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हमने दोनों केस देखा कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पर जो टॉर्क जनरेट होता है वो 90 डिग्री पर मैक्सिमम होता है और 0 डिग्री पर, यानी कि जब पैरेलल होगा, ये इलेक्ट्रिक डायपोल पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो वो मिनिमम होगा, यानी कि 0 होगा। ये दोनों केस से मिलाकर के क्वेश्चन पूछा जाता है ना। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क मिनिमम कब होगा। और अगर कहीं बीच की कंडीशन है, जैसा कि मैंने लिया है, तो ये थीटा का एंगल दिया रहेगा। सपोज दैट अगर 30 डिग्री दे दिया
तो 30 डिग्री देने की वजह से साइन थीटा 30 डिग्री लगाएंगे, वहाँ पर हाफ हो जाएगा, है ना। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे पूछा जा सकता है। पर मैक्सिमम जो होगा, है ना, मैक्सिमम जो होगा वो मैक्सिमम किस पर होगा, 90 डिग्री पे। मिनिमम किस पर होगा, 0 डिग्री पे, है ना। और इसके बीच की अब कोई भी एंगल लिया जा सकता है। ये टॉर्क करता क्या है, इस चार्ज को मूव कराएगा, है ना। अगर यहाँ से ये मूव करके यहाँ आ गया, निगेटिव चार्ज ऊपर चले गया, तो उस केस में क्या होगा, फोर्स जो लग रहा था इसके ऊपर जस्ट रिवर्स हो जाएगा। सपोज दैट कि मान लेते हैं ये मूव करके इस तरीके से हो गया, है ना, समझना। ये क्या हो गया, मूव करके ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया और ये निगेटिव चार्ज इधर आ गया, तो इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगने लगेगा और इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगने लगेगा, QE और ये भी QE, इस तरह से बदल जाएगा। ऐसे केस में क्या होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर फोर्स लगाएगा और ये इधर फोर्स लगाएगा, टॉर्क मैक्सिमम होगा और ये इस तरह से मूव कर जाएगा, है ना, इस तरह से मूव कर जाएगा। इसमें क्या था, ये इस तरह से मूव कर रहा था, इसमें इस तरह से मूव कर जाएगा और इस तरह से मूवमेंट जो है होते रहता है इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर। पूरा बात क्लियर है एकदम। इलेक्ट्रिक डायपोल आज पूरा मैंने फिनिश कर दिया है। कोई डाउट होगा इससे रिलेटेड मैसेज कर देनी है, क्या है, कहाँ पर है। अच्छा, अगर लग रहा है कि ये परपेंडिकुलर, बिल्कुल ये टॉर्क का ये यहीं पर नहीं, अब फोर्स वाले का फोर्स चैप्टर जब पढ़ते हैं, बल का चैप्टर जब पढ़ते हैं, बल कार्य ऊर्जा, वहाँ पर भी टॉर्क बराबर हम लेते हैं बल गुना लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेते हैं, ये नेसेसरी है। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तभी जाकर के टॉर्क जनरेट होता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला क्या आया, PE साइन थीटा, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अगर दिया हो और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो और ये बता दे कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में 30 डिग्री 45 डिग्री के एंगल पर उस फील्ड में पड़ा है, तो मुझे निकालने के लिए बताया जाएगा कि टॉर्क क्या है। आराम से निकल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ फॉर्मूला याद रखना है कि कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है डायरेक्ट, टॉर्क बराबर क्या होता है ना। तो आज की क्लास यहीं पर अंत करते हैं। डाउट मैसेज में भेज देनी है, मैं कोशिश करूँगा कि आगे की क्लास में उसे निपटा सकूँ। लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।